तो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। इस वीडियो में मैं आपको जो हमारा सब्जेक्ट है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि आपको 2025 में देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले यूनिट 2 के देखते हैं, व्हाट आर जॉइंस। तो जॉइंस वाला जो ये क्वेश्चन है ना यूनिट 2 में, डिस्कस ऑल टाइप ऑफ जॉइंस विद द हेल्प ऑफ सूटेबल एग्जाम्पल्स। ये इस तरीके से भी पूछ सकता है, राइट डिफरेंस बिटवीन क्रॉस जॉइन, नेचुरल जॉइन, लेफ्ट आउटर जॉइन एंड राइट आउटर जॉइन विद सुटेबल एग्जाम्पल। तो एक ही क्वेश्चन है, या तो डिफरेंस पूछ लेगा या जॉइंस के बारे में डायरेक्ट पूछ लेगा। तो इस तरीके से ये दोनों क्वेश्चन को 100% मान के चलना मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। ये वाला क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे थ्योरी के लिए। या तो डिफरेंस पूछ लेगा या इनके बारे में डायरेक्ट पूछ लेगा, या आपको जॉइंस पता होने चाहिए। सब में ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वाली यूनिट से, ठीक है। यू जो क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2, ठीक है, ये एक ही क्वेश्चन के अंदर आ सकता है, क्योंकि ना ये या तो डिफरेंस पूछ लेगा या इनके बारे में थ्योरी पूछ लेगा, ठीक है। इसको पढ़ के चले जाना। फिर क्या, व्हाट इज रिलेशनल अलजेब्रा। तो रिलेशनल अलजेब्रा के बारे में पढ़ लेना। एक्सप्लेन डिफरेंट ऑपरेशंस ऑफ रिलेशन अलजेब्रा विद एग्जांपल। तो रिलेशनल अलजेब्रा के बारे में पढ़ लेना आपको। ये वाला जो क्वेश्चन रहेगा इसके भी आने के चांसेस रहेंगे कि ये 100% आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसको पढ़ के चले जाना, बहुत इंपॉर्टेंट तो है। और ये ट्रिगर्स वाला क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रिगर, एक्सप्लेन इट बाय अ सुटेबल एग्जाम्पल। तो इसको भी पढ़ लेना। 100% मान के चलना कि ज्यादा चांसेस रहेंगे कि ये वाला पूछ सकता है वो, ठीक है। 100% से मोस्ट इंपॉर्टेंट मान लो इसे, ठीक है। फिर फिफ्थ हमारा, व्हाट इज एग्रीगेट फंक्शन इन एसक्यूएल, राइट। एसक्यूएल क्वेरी फॉर एग्रीगेट फंक्शन, थोड़े कम चांसेस है पर आने को आ सकता है, तो इसको भी 100% ही मान के चलना, ठीक है। व्हाट इज एग्रीगेट फंक्शन इन एसक्यूएल विद राइट एसक्यूएल क्वेरी फॉर एग्रीगेट फंक्शन, ठीक है। सिक्स वाला क्या, विच रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेशन रिक्वायर द पार्टिसिपेटिंग टेबल्स टू बी यूनियन कंपेटिबल, गिव द रीजन इन डिटेल। थोड़े कम चांसेस रहेंगे इस वाले क्वेश्चन के, 80% चांसेस है, तो देख लेना, ठीक है। और ये 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन रहेंगे। जो ये 7th है, डिफाइन कंस्ट्रेंट एंड इट टाइप्स इन डीबीएमएस, डिफरेंट फीचर्स ऑफ एसक्यूएल, डिफरेंट इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। और यहाँ पर ये आ जाता व्हाट इज टपल रिलेशन कैलकुलस, डोमेन रिलेशनल कैलकुलस। तो इनको देख लेना, ये 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे वाले जो क्वेश्चन है 7th वाला जो हमारा है। और जो जो मैंने बताया वो थ्योरी पढ़ लेना। एक इसके अंदर से न्यूमेरिकल जरूर आता है, हर साल आता है, ज्यादा चांसेस रहेंगे वो आ जाएगा। तो उसको मैं बता देता हूँ कौन सा न्यूमेरिकल है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, कंसीडर द फॉलोइंग स्कीमा, इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। यही वाले का चांसेस नहीं कह रहा मैं, यही आएगा। इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है जिसके अंदर वो आपको एसक्यूएल की क्वेरी लिखने को देगा और रिलेशनल अलजेब्रा लिखने को देगा, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्कीमा फॉर इंस्टीट्यूट, लाइब्रेरी, स्टूडेंट, रोल नंबर, नेम, फादर नेम, ब्रांच बुक, इस तरीके से, टाइटल, ऑथर, पब्लिशर, ठीक है। इशू इस तरीके से, रोल नंबर, डेट, इशू इस तरीके से। राइट द फॉलोइंग क्वेरीज इन एसक्यूएल एंड रिलेशनल अलजेब्रा, ठीक है। इसको देख लेना। फर्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से, लिस्ट रोल नंबर एंड नेम ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द ब्रांच सीएसई, फाइंड द नेम ऑफ द स्टूडेंट हुज issued a book published by the ABC publisher, list the title of all books and their author issued to a student राम। और इसी तरीके लिस्ट टाइटल ऑफ ऑल बुक्स, इसी तरीके से पूछ लेगा, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। इनके आपको ना एसक्यूएल क्वेरी लिखनी पड़ेगी और रिलेशनल अलजेब्रा लिखनी पड़ेगी इनके लिए। तो ये वाला न्यूमेरिकल तो 100% के साथ मोस्ट इंपोर्टेंट मान के ही चलना है। ये न्यूमेरिकल आता ही है, ठीक है। इसको तो ये तो आएगा ही, इसके साथ थ्योरी वाले जो मैंने क्वेश्चन बताया वो भी आएंगे, तो उनको देख लेना। तो चॉइस में भी मिल सकता है कि थ्योरी में आपको चॉइस में मिल जाए क्वेश्चन, ठीक है। देख लेना, ये वाला क्वेश्चन वैसे जरूर आता है, ज्यादातर चांसेस रहेंगे, मुझे लग रहा है इस बार आएगा भी ये। तो इसको पढ़ के चले जाना। अब देखते हैं यूनिट 3 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यूनिट 3 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, 1 NF, 2 NF और 3 NF, BCNF। तो इनको पढ़ लेना BCNF तक, और 3 NF और BCNF में ना डिफरेंस भी देख लेना, विद एग्जांपल के साथ पढ़ लेना। ये थ्योरी इंपॉर्टेंट रहेगी, 100% मान के चलना, और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। और वैसे भी ये 2 मार्क्स में पूछ सकता है और 7 मार्क्स दोनों में क्वेश्चन बन जाते हैं इनसे। फिर क्या, व्हाट इज फंक्शनल डिपेंडेंसी, एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ कैलकुलेटिंग द कैनोनिकल कवर ऑफ अ गिवन फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट विद सुटेबल एग्जांपल। तो ये वाला जो है ना, इसके मान के चले 80% चांसेस है पर आने को आ सकता है, तो पढ़ लेना इसको भी, ठीक है। फिर क्या है, डिस्क्राइब द टर्म मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डीबीएमएस बाय गिविंग एन एग्जांपल, डिस्कस 4 NF एंड 5th NF आल्सो, ठीक है। इसको देख लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा, 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट मान लेना इस वाले को, ठीक है।
और इस तरीके से फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट मान लेना, इस तरीके से शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ जाते हैं, तो इनको देख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। ट्रिगर जो कि मैंने उसमें बता दिया था, ट्रिगर। मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी देख लेना, जो कि हमने पहले ही हो चुकी है, जो कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बता दी थी। ज्वाइंट डिपेंडेंसी देख लेनी है आपको। नॉर्मलाइजेशन विद एडवांटेज, वाई डू वी नॉर्मलाइज डेटाबेस। तो इस तरीके से देख लेना, ये 100% क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जो जो अभी मैं थ्योरी के बता रहा हूँ। फिर न्यूमेरिकल बताऊंगा किस तरीके से देखने हैं। फिर ये वाला जो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, एक्सप्लेन विद सुटेबल with example any true problem that can arise in the database if transitive dependency are present in the database। तो इसको देख लेना, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन है, तो इस वाले के क्वेश्चन को देख लेना, 90% चांसेस रहेंगे आने को, आ सकता है वाला क्वेश्चन भी, तो पढ़ लेना। अब इसके अंदर न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो न्यूमेरिकल बहुत बार एक न्यूमेरिकल आता है, ये कभी कभार दो भी आ जाते हैं। तो न्यूमेरिकल जिस तरीके के आता है वो मैं आपको बता देता हूँ। न्यूमेरिकल चॉइस में भी देखने को मिल सकता है कि न्यूमेरिकल एक ही डाल दे, ठीक है, देख लेना, ठीक है। मैं दिखाता हूँ न्यूमेरिकल। लिस्ट ऑल प्राइम एंड नॉन प्राइम एट्रीब्यूट इन रिलेशनशिप। रिलेशन इस तरीके से रिलेशन होगा हमारा, और उसके अंदर सेट F2 जो हमारा FD होगा वो इस तरीके से होगा, A B टू C, B टू E, C टू D, इस तरीके से देख लेना, ठीक है। इस तरीके के न्यूमेरिकल आएंगे। वाला जो न्यूमेरिकल आ सकता है 2 मार्क्स के लिए आ सकता है, वाला जो मुझे लग रहा है 2 मार्क्स में देखने को मिल सकता है। ज़्यादातर जो प्राइम और नॉन प्राइम वाले पूछे जाते हैं वो 2 मार्क्स में ही पूछे जाते हैं। अब देख लेते हैं वाला जो है सेट ऑफ FDs ऑफ रिलेशन, इस तरीके से रिलेशन दे दिया। और फाइंड अ मिनिमम कवर फॉर इस सेट ऑफ एफडीज। ये वाला जो न्यूमेरिकल होता है, ये वाला ज़्यादातर पूछ लिया जाता है, तो इसको पढ़ के चले जाना। इस तरीके के न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मान लेना इसको। फिर क्या है, इस तरीके के जो जो मैं न्यूमेरिकल बता रहा हूँ उस तरीके के न्यूमेरिकल आते हैं। गिवन द फॉलोइंग सेट ऑफ एफडीज स्कीमा, इस तरीके से स्टेट वेदर द फॉलोइंग डिकम्पोजिशन आर लॉसलेस जॉइन, डिकम्पोज और नॉट, इस तरीके के न्यूमेरिकल पूछ लिए जाते हैं, कभी कभार ही पूछे जाते हैं इस तरीके के न्यूमेरिकल। तो पर एक न्यूमेरिकल आता है कभी कभार, वरना तो दो बार दो न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं। अगर चांसेस रहे तो थ्योरी मिल जाएगी, वरना न्यूमेरिकल के चांसेस रहते हैं कि इस यूनिट से न्यूमेरिकल पूछ लिया जाए, ठीक है। और इसको देख लेना, इसी तरीके से हो गया हमारा फोर्थ। देख लेना, कंसीडर द यूनिवर्सल रिलेशन, इस तरीके से जो जो मैं न्यूमेरिकल बता रहा हूँ बस इस तरीके के न्यूमेरिकल कर लेने हैं, फिर आप सारे के सारे न्यूमेरिकल कर पाएंगे, ठीक है। इस तरीके के जो मैं न्यूमेरिकल बता रहा हूँ। और ये हमारा फिफ्थ हो गया, कंसीडर द रिलेशन विद, इस तरीके से ये हमारा। और व्हाट इज द हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म द रिलेशन सेट ऑफ, इस तरीके से कंसीडर द रिलेशन विद द सेट ऑफ, इस तरीके से प्राइम एट्रीब्यूट ऑफ रिलेशन डिकम्पोज द गिवन रिलेशन इनटू थर्ड एनफ। तो इस तरीके के न्यूमेरिकल पूछ लिए जाते हैं। ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि एक ही न्यूमेरिकल आए, एक न्यूमेरिकल ही आए, जो हमारा न्यूमेरिकल है एक ही आए। कभी कभार 2 भी आ जाते हैं, तो देख के चले जाना। अगर टाइम मिले एंड में देख लेना न्यूमेरिकल को भी, कि न्यूमेरिकल आ जाते हैं इस वाली यूनिट से, क्योंकि थर्ड और फोर्थ यूनिट से बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल आते हैं। और सेकंड यूनिट से, जो मैंने एक न्यूमेरिकल सेकंड यूनिट में बताया था, सेकंड यूनिट से भी आता है, थर्ड यूनिट से भी, फोर्थ यूनिट से भी न्यूमेरिकल आते हैं, तो देख लेना। अब हम आ जाते हैं यूनिट 1 पर। यूनिट 1 में कौन कौन से डिफाइन की के बारे में तो पढ़ ही लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट के साथ हर साथ 100% रहेगा। तो यहाँ पर एक्सप्लेन वेरियस टाइप ऑफ कीज विद एग्जांपल, प्राइम की, सुपर की, कैंडिडेट की, कंपोजिट की, अल्टरनेट की, फॉरेन की। तो इसको देख लेना, इनके बीच में डिफरेंस भी आ सकता है। थ्योरी पढ़ लोगे, ठीक है, डिफरेंस देख लोगे तो आप बना के ही लिख दोगे, बस ये देख लेना, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ड्रॉ द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ डीबीएमएस एंड एक्सप्लेन इस वेरियस कंपोनेंट। ये वाला भी 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट मानना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो देखने को मिल सकता है। फिर हमारा क्या, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा मॉडल्स इन डीबीएमएस, एक्सप्लेन देम, व्हाट आर द डेटा मॉडल्स। तो इसको देख लेना, 100% चांसेस रहेंगे, इसके भी देख लेना। फिर फोर्थ क्या, कंपेयर जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन, एग्रीगेशन विद सुटेबल एग्जाम्पल। तो 100% चांसेस रहेंगे, इसके भी देख लेना, ठीक है। और हमारा फिर आ जाता है ये वाला, कहाँ गया, और डिस्कस द फॉलोइंग डीडीएल के बारे में पढ़ लेना। डीएमएल के अंदर जो आती है प्रोसीजरल और नॉन प्रोसीजरल, तो उनके अंदर डिफरेंस देख लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा। 2 मार्क्स में भी आ सकता है, 7 मार्क्स में भी आ सकता है, ठीक है। और ये वाला तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ईआर डायग्राम वाला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आता है ये वाला, व्हाट इज द ईआर मॉडल, व्हाट आर द नोटेशन ऑफ ईआर डायग्राम, पर्पस ऑफ ईआर डायग्राम। और इसके साथ न्यूमेरिकल मिक्स और क्या आएगा, इस तरीके से न्यूमेरिकल आ सकता है। एक्सप्लेन डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ एन ईआर डायग्राम विद एम्प्लॉय प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। ईआर डायग्राम ऑफ हॉस्पिटल और बैंक, इस तरीके से आ सकता है। 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट मानना है इसे तो। पर इन वाले क्वेश्चनों के कम ही चांसेस रहेंगे, पर कभी कभार पूछ लेता है, तो देख के चले जाना एंड में। हु आर द डेटा एडमिनिस्ट्रेटर, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, व्हाट इज द डेटा एब्स्ट्रैक्शन, एक्सप्लेन डिफरेंट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। तो ये थोड़े ना 80% चांसेस मान के चलना, कम ही चांसेस रहता है, पर कभी कभार पूछ लिया जाता है।
ये भी थोड़ा कम ही चांसेस रहता है, वही कभी कभार पूछ लिया जाता है। डिस्कस द आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डीबीएमएस आर्किटेक्चर, 80% चांसेस मान के चलना, ठीक है। और फिर 2 मार्क्स के लिए जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है और इसके एडवांटेजेस, डिफरेंशिएट बिटवीन अ वीक एंड स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट विद एग्जांपल, और लॉजिकल एंड फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस विद एग्जांपल, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया, डिफरेंस बिटवीन फाइल सिस्टम और डेटाबेस, ये 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बस यही था यूनिट 1 में। अब यूनिट 4 पर देख लेते हैं। यूनिट 4 पर क्या है, इसके अंदर सारी की सारी थ्योरी आती है। तो इसके अंदर डिस्कस 2PC कॉमिट प्रोटोकॉल देख लेना एंड टाइम स्टैम्प बेस्ड प्रोटोकॉल विद सूटेबल एग्जांपल, हाउ द वैलिडेशन बेस्ड प्रोटोकॉल डिफरेंट फ्रॉम 2PC। तो 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको जरूर देख लेना। फिर क्या, व्हाट आर द मल्टीवर्जन स्कीम्स ऑफ कंकरेंसी कंट्रोल, डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, डिस्कस द वेरियस टाइम स्टैंपिंग प्रोटोकॉल्स फॉर कंकरेंसी कंट्रोल ऑल्सो, ठीक है। इसको देख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ये वाला भी। 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट मान लेना, जिसमें टाइम स्टैम्प वाले बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो टाइम स्टैम्प तो पढ़ के चले जाना, ठीक है। डिस्कस द टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल फॉर कंकरेंसी कंट्रोल, हाउ डज स्टिक टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग डिफर फ्रॉम बेसिक टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग। तो ये वाला भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये क्या, एक्सप्लेन टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सूटेबल एग्जाम्पल स्टिक 2PL। तो ये 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट मान लेना, ठीक है। फिर ये दोनों के जो है ना, इनके थोड़े कम ही चांसेस रहते हैं, पर कभी कभार पूछ लिए जाते हैं। इनमें भी ये वाला तो बहुत ही कम चांसेस मान के चलना कि देखने को मिले। राइट द CLN फीचर्स ऑफ ग्राफ बेस्ड डॉकिंग प्रोटोकॉल विद सूटेबल एग्जांपल, बहुत ही कम चांसेस रहेंगे। और 6 वाले के इससे ज्यादा चांसेस रहते हैं, एक्सप्लेन द फैंटम फिनोमिना, डिस्कस द टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल दैट अवॉइड द फैंटम फिनोमिना। तो इसके भी 90% ही मान सकते हो। उन वालों के ऊपर वालों के ज्यादा चांसेस रहते हैं, तो उनको अच्छी तरीके से देख लेना। 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 क्या, 2 मार्क्स के लिए कंकरेंसी कंट्रोल, डिफाइन एक्सक्लूसिव लॉक, व्हाट इज लॉक इन ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट। तो ये 2 मार्क्स के लिए देख लेना। और जो मैंने सेकंड यूनिट में बताई है, SQL प्लस रिलेशनल की जो क्वेश्चन है ना, रिलेशनल अलजेब्रा पे न्यूमेरिकल, वो जरूर आएगा SQL के ऊपर और रिलेशनल अलजेब्रा के ऊपर, तो उसे देख लेना। और थर्ड यूनिट में जो जो मैंने न्यूमेरिकल बताए उनको देख लेना, उनसे सारे न्यूमेरिकल हो जाएंगे। वैसे तो एक ही न्यूमेरिकल के आने के चांसेस रहते हैं थर्ड यूनिट से, पर कभी कभार 2 पूछ लेता है, तो सब में लास्ट में देखना थर्ड यूनिट वाले न्यूमेरिकल। फिर उसके बाद आते हैं यूनिट 4 पर। तो यहाँ पर एसिड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजेक्शन में जो ट्रांजैक्शन है उसकी देख लेनी, एंड ट्रांजैक्शन स्टेट डायग्राम, जो ट्रांजैक्शन स्टेट डायग्राम है उसे देख लेना। 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है। फिर सेकंड क्या है, डिस्कस द प्रोसीजर ऑफ डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी इन ट्रांजैक्शन, एक्सप्लेन डेडलॉक हैंडलिंग विद सुटेबल एग्जांपल। तो ये वाला भी 100% चांसेस रहेंगे डेडलॉक के। वैसे भी पहले भी था ऑपरेटिंग सिस्टम में, उसी तरीके का कॉन्सेप्ट है, तो देख लेना। बस इसके अंदर ट्रांजैक्शन के ऊपर दे रखा, उसके अंदर हमारा प्रोसेस के ऊपर दे रखा था, तो इसको देख लेना। व्हाट इज कंकरेंसी कंट्रोल, तो कंकरेंसी कंट्रोल देख लेना। एंड व्हाई इट इज नीडेड इन DBMS, एडवांटेज ऑफ कंकरेंसी, तो ये वाले को भी देख लेना। 100% चांसेस रहेंगे, क्योंकि यूनिट 4 में भी और 5 में भी तो इंपॉर्टेंट रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो पढ़ के चले जाना। फिर क्या अगला, व्हाट इज लॉग, तो लॉग के बारे में देख लेना। हाउ इज इट मेंटेन, डिस्कस द फीचर्स ऑफ डेफर्ड डेटाबेस मॉडिफिकेशन एंड इमीडिएट डेटाबेस मॉडिफिकेशन इन ब्रीफ। इसको भी देख लेना, 100% चांसेस तो रहेंगे इसके भी आने के, ठीक है, इसको भी देख लेना। फिर हमारा ये आ जाता है, इसके थोड़े कम ही चांसेस है, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांजैक्शन। 2 मार्क्स में ज्यादातर पूछा जाएगा, अगर पूछा भी जाएगा। एक्सप्लेन ट्रांजैक्शन प्रॉपर्टी विद डिटेल एंड सूटेबल एग्जांपल, तो इसके 80% चांसेस मान लो, बहुत ही कम चांसेस रहेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो 6 वाला जो क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना। थ्योरी न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट मानना इस यूनिट से। सब में ज्यादा पूछा जाता है, 2 मार्क्स में, 7 मार्क्स में न्यूमेरिकल भी इसी क्वेश्चन से। तो मैं बताता हूँ किस किस तरीके के न्यूमेरिकल आते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय सीरियलाइजेबिलिटी, डिस्कस द कॉन्फ्लिक्ट एंड व्यू सीरियलाइजेबिलिटी विद एग्जांपल, और डिस्कस द टेस्टिंग ऑफ सीरियलाइजेबिलिटी, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल भी आता है, मैं बताता हूँ किस तरीके से। तो सीरियलाइजेबिलिटी के ऊपर आएगा, डिस्कस द कॉन्फ्लिक्ट एंड व्यू सीरियलाइजेबिलिटी। तो कॉन्फ्लिक्ट और व्यू सीरियलाइजेबिलिटी है ना, जो ये है, ठीक है, ये वाली जो है ना, ये वाला जो क्वेश्चन है, सब मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट माना। कॉन्फ्लिक्ट और व्यू वाली जो सीरियलाइजेबिलिटी है ना, उसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आता है इसके अंदर, ठीक है। और डिस्कस द टेस्टिंग ऑफ सीरियलाइजेबिलिटी, ये पूरा पूरा क्वेश्चन थ्योरी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और कॉन्फ्लिक्ट और व्यू सीरियलाइजेबिलिटी से यहाँ पर न्यूमेरिकल भी आता है, तो इनके ऊपर न्यूमेरिकल भी देख लेना। 2 मार्क्स के लिए डिफाइन
replication in distributed database, list the various level of locking, what are the concurrent transaction, lock in transaction management। तो इनको देख लेना 2 मार्क्स के लिए, बस यही इंपॉर्टेंट है। जो 6 वाला मैंने बताया इसकी थ्योरी पढ़ लेनी है अच्छी तरीके से, और कॉन्फ्लिक्ट और व्यू वाली ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आता है और थ्योरी भी बहुत ज्यादा पूछी जाती है, तो इनको तो अच्छी तरीके से पढ़ के ही जाना है आपको। और एक लास्ट क्वेश्चन रह जाता है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको भी 100% ही मानना इंपॉर्टेंट, इस वाली यूनिट से ये वाला भी बहुत बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, ये भी उसी के अंदर आ जाता है जो मैंने पिछला क्वेश्चन बताया था। व्हाट इज शेड्यूल, शेड्यूल क्या है, ठीक है, व्हाट आर इट्स टाइप्स विद एग्जांपल। ठीक है, तो शेड्यूल इन डीबीएमएस इस तरीके से होता है, समय पहले शेड्यूल इन डीबीएमएस, तो सीरियल शेड्यूल, सीरियल और नॉन सीरियल शेड्यूल, नॉन सीरियल शेड्यूल के अंदर सीरियलाइजेबल, फिर नॉन सीरियलाइजेबल, सीरियलाइजेबल के अंदर कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल, व्यू सीरियलाइजेबल, नॉन सीरियलाइजेबल के अंदर रिकवरेबल और कैस्केडिंग, कैस्केडलेस और स्क्रिप्ट और नॉन रिकवरेबल। तो इनके बारे में, इसके बारे में पूरे अच्छी तरीके से पढ़ लेना, इनके ऊपर न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा आता है, बेस्ड जो न्यूमेरिकल आते हैं इनके ऊपर बहुत ज्यादा आते हैं, एक न्यूमेरिकल भी आ सकता है, 2 भी आ सकते हैं, इसके अंदर भी यही रहता है, एक भी आ जाता है, बहुत बार 2 भी आ जाते हैं। तो देख लेना, या तो उन जो पिछला वाला क्वेश्चन भी इसी में ही आ गया, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट और व्यू इसी के अंदर आते हैं, सीरियलाइजेबल ये वाला क्वेश्चन भी इसी के अंदर, जो पिछला बताया था वो भी इसी के अंदर आ गया पूरा का पूरा। और नॉन सीरियलाइजेबल में रिकवरेबल आ गया, नॉन रिकवरेबल आ गया, और यहाँ पर कैस्केडिंग, स्ट्रिक्ट और ये सब आ गए। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पढ़ लोगे ना, पिछले वाला भी क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन भी उसी से, वो वाला क्वेश्चन है जो पहले बताया था वो इसका सब पार्ट हो गया। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन पढ़ लूंगे तो वो भी हो जाएगा, तो इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट मान लेना। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा, जो जो मैंने क्वेश्चन बताया वो देख लेना। अब मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो जो मैंने न्यूमेरिकल बताए, तो मैंने जो जो न्यूमेरिकल बताया वो देख लेने। फर्स्ट यूनिट से न्यूमेरिकल के चांसेस वही रहते हैं, ईआर डायग्राम बनाने के लिए पूछ ले, ठीक है, या डायग्राम बनाने के लिए, वरना थ्योरी के ज्यादा चांसेस रहते हैं फर्स्ट यूनिट से। ठीक है, एक ही क्वेश्चन आएगा ईआर डायग्राम का, ज्यादा नहीं पूछे जाएंगे, अगर सारी आप मेरी थ्योरी पढ़ के चले जाएंगे तो चॉइस में भी मिल सकता है। फिर सेकंड यूनिट से एसक्यूएल प्लस एसक्यूएल की क्वेरी और प्लस रिलेशनल जो अलजेब्रा लिखनी पड़ती है उसके ऊपर न्यूमेरिकल आएगा ही, बस एक ही न्यूमेरिकल आता है रिलेशनल अलजेब्रा के ऊपर, एक ही न्यूमेरिकल आता दो। ठीक है, 7 मार्क्स का तो ये आएगा। ठीक है, थर्ड यूनिट में भी एक ही न्यूमेरिकल आता है, ज्यादा चांसेस रहेंगे कि एक ही न्यूमेरिकल पूछा जाए, कभी कभार पूछ लेता 2 न्यूमेरिकल, तो कभी कभार पूछ लेता 2 न्यूमेरिकल, और जो मैंने न्यूमेरिकल बताया है ना वही न्यूमेरिकल कर लेने थर्ड यूनिट के, तो फिर सारे न्यूमेरिकल हो ही जाएंगे, उनके अलावा और कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा। फिर आ जाते हैं फोर्थ यूनिट पर। फोर्थ यूनिट में भी एक ही न्यूमेरिकल आता है, कभी कभार 2 न्यूमेरिकल पूछ लिए जाते हैं, और जो जो ये वाला मैंने 8 जो क्वेश्चन बताया है ना, अगर ये वाला पूरा कर लेंगे तो सारे के सारे न्यूमेरिकल आप इस यूनिट के भी कर पाएंगे, फोर्थ यूनिट के भी आप सारे के सारे न्यूमेरिकल कर पाएंगे, बस इसके अलावा कोई न्यूमेरिकल नहीं आता, जो मैंने थ्योरी बताई वही आएगी। और फिफ्थ यूनिट से कोई भी न्यूमेरिकल नहीं आता। ठीक है, बस इससे थ्योरी आती है, तो यही करना है जो जो मैंने आपको बताया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में।